अस्सलाम वालेकुम। वीकली हॉरोस्कोप के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने और ये 10 से 16 मई के दरमियान में 2025 में आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा। तो एक फ़र्दर हम आपको तज्ज़िया देते हैं कि इस हफ़्ते में क्या इम्कानात हैं। एरीज़ एरीज़ के लिए ये हफ़्ता बेहतर है। वजह उसकी है कि आपका मार्स लियो में है और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। इसके बाद है टॉरस। टॉरस के लिए ये हफ़्ता अच्छा नहीं है। वजह उसकी ये है कि आपका हेड स्टार जो कि वीनस है और ये कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे रहा है। नेक्स्ट स्टार है हमारा, ये है जेमिनी और जेमिनी के लिए ये हफ्ता भी अच्छा नहीं होगा। वजह उसकी ये है कि आपका हेड स्टार जो कि मरकरी है और ये फाल की तरफ जा रहा है, यानी कि डाउन पोजीशन में है, जिसकी वजह से ये आपको अच्छी एनर्जी नहीं देगा। नेक्स्ट कैंसर और आपके स्टार बहुत तेज़ी से, हेड स्टार आपका मून है जो कि बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव का शिकार रहता है। गोया कि ये मिले जुले रुझान का इशारा दे रहा है। लियो का हेड स्टार सन है और सन इन दिनों में मौजूद है टॉरस में। टॉरस में जब हो तो ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है और ये आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। विर्गो का हेड स्टार जो कि मरकरी है और ये किसी अच्छी पोजीशन में नहीं है, फॉल डाउन है और ये आपको पॉजिटिव एनर्जी इस हफ्ता कम दे रहा है लेकिन दे रहा है। इसके बाद लिब्रा है और आपका हेड स्टार वीनस है जो कि इन दिनों में मौजूद है एरीज में। जब एरीज में होता है तो ये नेगेटिव एनर्जी देता है, लेकिन इसकी ट्रांजिट कुछ स्टार्स के साथ मिलकर बेहतर हो रही है, तो गोया कि ये आपको बेहतर इशारे दे रहा है। स्कॉर्पियंस के लिए ये हफ्ता मिले जुले रुझान का बाइस बनेगा, लेकिन आपका मरकरी इन दिनों में बहुत अच्छे पोजीशन में है जो कि ज़्यादातर 80% आपको बेहतरी की तरफ इशारा दे रहा है। इसके बाद सेजिटेरियस है और सेजिटेरियस का हेड स्टार जुपिटर है। जुपिटर इन दिनों में मौजूद है जेमिनी में। जब ये जेमिनी में हो तो ये नेगेटिव एनर्जी देता है, लेकिन इसकी ट्रांजिट बन रही है दूसरे स्टार्स के साथ मिलकर, तो इस हफ्ता में कुछ ही बेहतरी की तरफ ही आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद हमारा है कैप्रिकॉन और कैप्रिकॉन का हेड स्टार होता है, आपको मालूम है कि सैटर्न है और सैटर्न इन दिनों में मौजूद है पाइसिस में जो कि पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। पाइसिस में ये जब तक होगा तो आपको फ़ायदा देगा। एक्योरस एक्योरस का भी हेड स्टार सैटर्न है और ये जब यहाँ पर होगा तो ये इन दिनों में कुछ स्टार्स के साथ मिलकर और कुछ नेगेटिव एनर्जी भी दे रहा है, पॉजिटिव भी दे रहा है। गोया के मिले जुले रुझान का बायस होगा। पाइसिस पाइसिस के लिए ये हफ्ता बेहतर होगा, लेकिन जुपिटर की कंडीशन इस हफ्ते में बेहतर नहीं जो कि आपका हेड स्टार है। गोया के ये हफ्ता आपके लिए मिले जुले रुझानात से भरपूर है। एरीज ये वीकली हॉरोस्कोप आपका है 10 से और 16 मई 2025 के दरमियान में। हमने आपके स्टार की पोजीशन देखनी है। सबसे पहले जब आपका जोडिक चार्ट बनाया और इसमें हमने देखी मार्स की पोजीशन। मार्स इस हफ्ता में लियो में है जो कि एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। अब स्टार्स की पोजीशन देखते हैं कि 10 मई का आपका सैटरडे है और इस रोज़ में स्टार की पोजीशन ये है कि मून का एक टाइन है जो कि जुपिटर के साथ है और ये इशारा दे रहा है आपकी इज़्ज़त को, माल को, दौलत को बढ़ाने के लिए। लेकिन इसी रोज़ मरकरी टॉरस में जा रहा है। जब मरकरी टॉरस में हो तो ये फॉल डाउन हो जाता है, यानी कि ये नेगेटिव एनर्जी देता है। इसको हजीज़ भी कहते हैं। गोया कि अब आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। माली नुकसान का अंदेशा है, मुकदमे में नाकामी का अंदेशा है, निकाह शादी ब्याह में रुकावट आ सकती है। गोया कि आप बहुत ज़्यादा मोहतात रहेंगे, लेकिन मून और जुपिटर के ट्राइन की वजह से आपको कुछ दोस्तों से फ़ायदा मिलने के इम्कानात हैं। मुलाजमत में तरक्की के भी इम्कानात हैं। ये आज का था जो कि 10 मई का है और सैटरडे 11 मई और संडे है। और आज के दिन स्टार की पोजीशन कुछ अच्छी नहीं है। वजह उसकी ये है कि आज मून अपना हाउस चेंज कर रहा है और ये लिब्रा से जा रहा है स्कॉर्पियो में। जब ये यहाँ पर जाता है तो ये भी फॉल डाउन हो जाता है और बहुत ज़्यादा ये आपको नेगेटिव एनर्जी देता है। इसको कमर धरे अकरब कहते हैं। ये 2.5 दिन यहाँ पर रहेगा। गोया कि जब ये यहाँ पर है तो आपको सिवाय नुकसान के कुछ नहीं देता। अब दूसरे मून के ऑपोजिशन है और ये है मरकरी के साथ। ये ट्रांजिट भी आपको नुकसान दे सकते हैं किसी भी हवाले से। फिर मून का स्क्वायर है मार्स के साथ। गोया कि ये अय्याम आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आप मोहतात रहें, अपने घरेलू मसरूफियात में मसरूफ़ रहें, घर से बाहर कम निकलें, किसी के साथ मुदाखलत न करें, लड़ाई झगड़े से परहेज़ करें। नए काम को शुरू करने के लिए आइमा कराम मना फरमाते हैं इन अय्याम में कि ये आपके लिए बेहतर साबित नहीं होगा।
12 मई भी इसी के तहत गुजरेगा। यहाँ पर पहले जो हमें नेगेटिव एनर्जी मिल रही थी अब वो मज़ीद नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि मून के ऑपोजिशन है और सन के साथ ये ट्रांजिट भी नेगेटिव एनर्जी देती है, और जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। अब 13 मई है, 13 मई को एक वो डिग्री आ रही है कि जब मरकरी आपका इंतहाई पीक डिग्री पर होगा और ये नेगेटिव एनर्जी देगा। गोया के आपको इस दिन बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। तहरीर, तकरीर, इलम, कलम, मुकदमा, बहस, मुबाहिसा, तकरीर, ये इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा इज्तनाब करना होगा और ख़ामोशी से ये वक्त गुजारें। औलाद की जानिब से भी खुदा न खासा परेशानियाँ हो सकती हैं। और 14 मई ये वेंसडे है, यहाँ पर कुछ हालात बेहतर हो रहे हैं और मून का ट्राइन है मार्स के साथ। जब ये हो तो आपकी शख्सियत में निखार पैदा करता है, कुछ साजिशी लोग बेनकाब हो जाते हैं। आपका मद्दे मुकाबिल यानी कि जो हरीफ है और जो कि आपको बदनामी का बाइस बन रहे थे आपके लिए, तो आप उनको बेनकाब कर सकते हैं। गोया कि उनकी चीज़ें खुलकर सामने आने के इम्कानात ज़्यादा हैं। 14 मई और ये थर्सडे है। आज के दिन स्टार्स की पोजीशन भी अच्छी नहीं है, क्योंकि मून का ऑपोजिशन है जुपिटर के साथ, ये नेगेटिव एनर्जी की तरफ जा रहा है। और फिर मून स्क्वायर है और सैटर्न के साथ, ये भी नेगेटिव एनर्जी देता है। गोया के ख्वाहिशात की तकमील ना हो सकेगी, मेहनत की ज़रूरत है, सफ़र में नाकामी के इम्कानात हैं। घरेलू मामलात पेचीदा से पेचीदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हफ्ते का बिल्कुल लास्ट डे है जो कि है 16 मई और ये फ्राइडे है। आज के दिन स्टार की पोजीशन कुछ बेहतर हो चुकी है। मून का ट्राइन है मरकरी के साथ, चूँकि मरकरी फॉल डाउन पोजीशन में, और ये ट्राइन जब होता है तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है। गोया कि ये 50% आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा, मुकम्मल एनर्जी नहीं देगा। तो इस दिन भी आपको एहतियात से रहने का इशारा देते हैं। अब ये जो नेगेटिव एनर्जी है इसको आपने किस तरह से ख़त्म करना है, तो आपने 5 अनाज लेने हैं, मिक्स लेने हैं, और इसकी तादाद का कोई तयन नहीं है। आप मिक्स बाजरा लें, मिक्स दाना लें, और ये आप अपने हाथ से, जो कि हमने दिनों का बताया है, जिस दिन में आपकी नेगेटिव एनर्जी आ रही है उस दिन में आप ये सदका दे दें। इस रेमेडी की वजह से जो नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म होती है नज़र आ जाएगी इंशाअल्लाह। अपने इसमें इलाही का विर्द करेंगे, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, या दयानो, या हन्नानो, या मन्नानो, और ये आप करेंगे 313 बार, तो अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखेगा। टॉरस, हमने आपका ज़ोडिक चार्ट बनाया है इस हफ्ते का, जिसमें कि हमने देखे आपके स्टार्स की पोजीशन। आपका वीनस है हेड स्टार, और जो कि इन दिनों में मौजूद है एरीज में। जब ये यहाँ पर हो तो ये नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। और हमने देखा कि आपका 10 मई का जो कि सैटरडे है और आपके स्टार्स की पोजीशन, तो यहाँ पर स्टार की पोजीशन कुछ अच्छी नज़र नहीं आई, क्योंकि जब मरकरी आपके हाउस में इंटर होता है तो यहाँ पर ये जवाल और बेकदरी की हैसियत इख्तियार कर जाता है। अब यहाँ पर आपको माली नुकसान का अंदेशा है, मुकदमा में नाकामी का अंदेशा है, निकाह, शादी, ब्याह, ताल्लुकात में भी इख्तलाफात हो सकते हैं, वसवसे और खदशात भी आने के इम्कानात हैं। लेकिन दूसरी जो पॉजिटिव एनर्जी बन रही है, मून का ट्राइन है जुपिटर के साथ, और ये शाम के वक्त में हो रहा है, तो इससे आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, कुछ सपोर्ट मिल सकती है। मुफ्त की दौलत के आने के इम्कानात हैं और किसी मर्ज से निजात के इम्कानात हैं। अब नेक्स्ट डे है 11 मई और जो कि है संडे। यहाँ पर स्टार की पोजीशन अब भी कोई बेहतर नहीं हुई है। सबसे पहले तो आपके ज़ोडिक चार्ट में हमने देखी मून की पोजीशन, तो मून इस वक्त जा रहा है हाउस चेंज करके लिब्रा से, और ये जा रहा है स्कॉर्पियो में। जब यहाँ पर होगा तो इसे कमरदर अकरब कहा जाता है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक दिन होते हैं। आइमा कराम मना फरमाते हैं कि इन दिनों में नए काम की इब्तिदा, किसी से लेन देन, कोई सफ़र ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। वजह उसकी ये है कि जो नेगेटिव एनर्जी आपके उन कामों को कभी पाया तक मिल तक नहीं जाने देगी। ये 2.5 दिन का अरसा है, चूँकि ये 11 मई को स्टार्ट हो रहा है, तो 12 मई ये भी इसी में गुजरेगा, क्योंकि मंडे है। और फिर उसके बाद 13 मई को ट्यूसडे है, और यहाँ पर मरकरी अपने उस डिग्री पर आ रहा है जिसे कि फॉल डाउन कहते हैं, और ये दर्जा हजीज़ कहलाता है। इस रोज़ आप बहुत ज़्यादा मोहतात रहें तो ज़्यादा बेहतर है। सफ़र में रुकावट, मुकदमाबाजी में नाकामी, लड़ाई झगड़े का पैदा होना, बहन भाइयों से इख्तलाफात हो सकते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। और फिर हम बता रहे हैं कि कमरदर अकरब के तहत दिन गुजर रहे हैं।
14th ऑफ मई ये वक्त आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। वेंसडे है और इस रोज़ स्टार की पोजीशन कुछ बेहतर हो जाएगी, क्योंकि मून का टाइन है और ये है वीनस के साथ। फिर दूसरा टाइन है मार्स के साथ। जब ये ऐसी पोजीशन हो तो ये आपके जो बिगड़े हुए मामलात थे उनको बेहतरी की तरफ लेकर आ रहा है, आपकी शख्सियत में निखार पैदा कर रहा है, दोस्तों से मुलाकात के लिए अच्छा दिन है। कोई साजिशी शख्स वो बेनकाब हो सकता है जो कि आपके पीठ पीछे लोगों को बुराई कर रहा था, तो उसका चेहरा बेनकाब होता हुआ नज़र आ रहा है। 15th ऑफ मई और ये है थर्सडे। इस रोज़ स्टार की पोजीशन कुछ और ख़राब हो रही है, क्योंकि मून का हम ज़्यादा देख रहे हैं मून को आपके। तो मून की जिस वक्त हम देखते हैं तो कंडीशन यहाँ पर जुपिटर के साथ कुछ अच्छी कंडीशन नहीं है, और फिर इसी तरीके से मून का स्क्वायर है और जो है सैटर्न के साथ। ये जब कंडीशन हो तो ये आपको नेगेटिव एनर्जी दे रही है। गोया के बुज़ुर्गों से आप दुआ करवाएं और वालिदैन के पास जाकर बैठें और अपने रूहानी पेशवा के साथ कुछ वक्त गुजारें, तो आप इसकी नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं। इस हफ्ते का बिल्कुल लास्ट डे है और जो है फ्राइडे, और ये है 16 और ये है 16 मई। 16 मई को आपकी स्टार की पोजीशन कुछ बेहतर हो रही है, क्योंकि मून का एक ट्राइन है जो कि मरकरी के साथ है, और फिर दूसरा ये है कि कुछ स्टार अपनी पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, जिसके तहत मोहब्बत, दोस्ती, शराकतदारी, ताउन ये आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मुलाजिम पेशा अफराद के लिए भी ये दिन अच्छा है और कारोबारी हजरात के लिए भी ये वक्त अच्छा है। अब जो कि हमने नेगेटिव आपको बताया था एनर्जी आ रही है, तो उसकी रेमेडी क्या है? उसकी रेमेडी ये है कि आपने शक्कर, सूजी, चावल और आटा, ये 4 चीज़ें लेनी है। हम वज़न ले लें, भले एक एक प्याली ले लें, तो इनको आप मिक्स करें और कीड़े मकोड़ों को डाल दें, तो इंशाअल्लाह ताला जो नेगेटिव एनर्जी इस हफ्ते में आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। अब वजीफ़े की तरफ आते हैं। आपका वजीफ़ा जो बनता है अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह हो या बाकी हो या काफ़ी हो, ये आपने विर्द करना है और 108 बार करेंगे, सुबह की नमाज के बाद भी और रात की नमाज के बाद भी। तो इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगा। नेक्स्ट हमारा है जेमिनी, और जेमिनी के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? जेमिनी का हमने देखा कि जो कि 10 से 16 मई के दरमियान में आपका हेड स्टार जो कि मरकरी होता है, आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो 10th मई का जब हमने ज़ोडिक चार्ट आपका बनाया तो इसमें कंडीशन देखी स्टार्स की। हमने सबसे पहले देखा आपके मरकरी को। मरकरी अपना हाउस चेंज कर रहा है, और ये जब टॉरस में जाता है तो ये फॉल डाउन हो जाता है, ये नेगेटिव एनर्जी देता है। गोया के आपको 10th मई से बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। आप कोई भी लेन देन करते वक्त, कोई दस्तखत करते वक्त, कोई तहरीर करते वक्त, किसी से वादा करते वक्त मोहतात रहें आज से, क्योंकि आपके स्टार की पॉजिटिव एनर्जी नहीं है रही और ये अब नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे, और ये है 11th ऑफ मई और ये है संडे। आज के दिन स्टार की पोजीशन भी अच्छी नहीं है। वजह उसकी ये है कि मून अपना हाउस चेंज कर रहा है और वो स्कॉर्पियो में जा रहा है। जब ये स्कॉर्पियो में जाएगा तो यहाँ से ये नेगेटिव एनर्जी देगा। तकरीबन ये 3 दिन या 2.5 दिन हम इसको कहते हैं। गोया कि सफ़र के लिए भी अच्छा नहीं है, नए काम की इब्तदा के लिए अच्छे नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए वक्त अच्छा नहीं है, और किसी से लेन देन तिजारत के लिए दिन अच्छे नहीं है। आइमा कराम भी इस बारे में बड़ी सख्ती से मना फरमाते हैं। 12th ऑफ मई जो कि मंडे है वो इसी के तहत गुजरेंगे, जो कि हमने कमर दर अकरब का बताया, मून इन स्कॉर्पियो। और इस रोज़ फिर मून अपना एक अपोजिशन है इसकी सन के साथ। ये ट्रांजिट भी अच्छी नहीं है, जो कि नेगेटिव एनर्जी में और ज़्यादा इजाफा करती है, मुकदमा में नाकामी, मायूसी, बददी, वसवसे, वहम को पैदा करती है। 13 ऑफ मई ये है ट्यूसडे। आज के दिन स्टार की पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि मरकरी का फॉल शुरू हो गया है, और ये है कि जब इस फॉल को हम देखते हैं तो इसे अतारुद हसीज़ बोलते हैं, यानी कि ये अपने बहुत डाउन पोजीशन में आ गया है। गोया कि इससे रिलेट करती हुई जितनी भी चीज़ें हैं आपकी सब ख़राब होती जाएंगी। बहन भाइयों से ताल्लुकात, मामलात आपके ख़राब होते नज़र आएंगे। आपको टेंशन, डिप्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर ये वक्त गुजारने की ज़रूरत है। लिहाजा किसी से बहस मुबाहिसा ना करें और कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र अस्कार में वक्त गुजारें, और वज़ू में जितना आप रह सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 14th ऑफ मई
ये है वेंसडे और आज के दिन स्टार के पोजीशन कुछ बेहतर हो गए। मून का ट्राइन है और ये वीनस के साथ, और फिर दूसरा ट्राइन है इसका मार्स के साथ। जब ये ट्राइन हो तो आप में हिम्मत, ताकत, हौसला इसको बढ़ाता है, आपकी जो खोई हुई एनर्जी थी उसको बहाल करता है। आज के दिन स्टार की पोजीशन अच्छी नज़र आ रही है आपके। और फिर इसके बाद 15 ऑफ मई और ये है थर्सडे। आज के दिन स्टार की पोजीशन फिर थोड़ा सा वीक हो गई है। मून का एक ऑपोजिशन है जुपिटर के साथ, और दूसरा इसका है स्क्वायर है सैटर्न के साथ। जब ये कंडीशन हो तो ये नेगेटिव एनर्जी देता है, ख्वाहिशात की तकमील नहीं हो सकेगी। बिला ज़रूरत आप सफ़र करने से गुरेज करें, सफ़र पर जाएं तो अपने सामान की हिफाजत करें। घरेलू पेचीदगियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, घरेलू मामला बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बहस मुबाहिसा से आपको नुकसान हो सकता है। ख़यालात कोई मनफी किस्म के आएंगे, आपका मनफी रुझान, मनफी रवैया पाया जा रहा है। और 16 मई को इस हफ्ते का बिल्कुल आखिरी दिन है जो कि फ्राइडे है। आज के रोज़ आप दुरूद पाक से इब्तदा करें और कोशिश करें कि ज़्यादा बहस मुबाहिसा ना करें, चूँकि स्टार्स की पोजीशन कल की निस्बत आज तो कुछ बेहतर है, लेकिन फिर भी एहतियात की ज़रूरत है। आज मून का ट्राइन है मरकरी के साथ, जो कि आपके इस प्रेशर को कम करता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी डिप्रेशन को, टेंशन को कम करता हुआ नज़र आ रहा है। गोया कि अब इसकी रेमेडी क्या है इस हफ्ते की, तो वो है कि आपने मिक्स दाना लेना है। मिक्स दाना वैसे भी आपका एक रेमेडी है और ये सदका बनता है आपका पूरे हफ्ते का। और आपका जो दिन है होता है वो है वेंसडे। आपने दोपहर के वक्त में 1:30 से 2 बजे के दरमियान में इस दाने को उछाल कर परिंदों की तरफ फेंक देना है। आपका इसमें लाही आपका इसमें लाही इस हफ्ते का अस्तगफिरुल्लाह या काफ़ियो, अस्तगफिरुल्लाह या काफ़ियो, अस्तगफिरुल्लाह या काफ़ियो। बस इसको इतना ही विर्द करें कि ए अल्लाह तू ही मेरे लिए काफ़ी और तू माफ़ करने वाला है। तो इसकी तादाद आपकी 500 बार बनती है। अगर ये करें सुबह और शाम को तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगा। कैंसर, और इस हफ्ते का हमने ज़ोडिक चार्ट बनाया कैंसेरियंस के लिए, जो कि 10 से 16 मई के दरमियान में। आपकी स्टार की पोजीशन देखी तो इस हफ्ते हमें कुछ अच्छी नहीं लगी। वजह उसकी ये है कि आपका स्टार बड़ी तेज़ी से उतार चढ़ाव का शिकार रहता है। और 10 मई का हमने देखा सैटरडे, और आपके सबसे पहले स्टार पर नज़र पड़ी तो मून का ट्राइन है जुपिटर के साथ, जो कि एक अच्छा है और पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। इसके वजह से मुफ्त की दौलत भी आपको मिल सकती है। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया की भी ख़रीदारी आज के रोज़ कर सकते हैं, और अगर कोई काबिल मुरम्मत अशिया है तो वो भी आप करवा सकते हैं। शेयर्स की ख़रीदो फरोख्त के लिए भी आज का दिन अच्छा है, लेकिन तहरीरी मुआहदे करने के लिए आपका आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। 11 ऑफ मई और यह है संडे। आज के दिन आपका स्टार, हेड स्टार जो मून है, ये अच्छी पोजीशन में नहीं है। वजह उसकी यह है कि मून के ऑपोजिशन है मरकरी के साथ। जब ये कंडीशन होती है तो ये बिल्कुल डाउनफॉल हो जाता है। और फिर दूसरा, मून अपना हाउस चेंज कर रहा है। हाउस चेंज कर रहा है कहाँ से? लिब्रा से ये जा रहा है स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो में जब इस वक्त आता है तो इसको कमरदर अकरब कहा जाता है। ये वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इस वक्त में एनर्जी आपकी बिल्कुल डाउन हो जाती है और नेगेटिव एनर्जी शुरू हो जाती है। ये 2.5 दिन तकरीबन यहाँ पर रहेगा। गोया कि ये 14 ऑफ मई तक, दोपहर के वक्त तक ये यहाँ पर मौजूद रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने का हम इशारा दे रहे हैं। लेकिन दूसरे स्टार्स को भी हम देखते हैं तो 12 ऑफ मई और जो कि है मंडे, और यहाँ पर आपका वो स्टार मज़ीद कमज़ोर हो रहा है क्योंकि मून के ऑपोजिशन सन के साथ है, और ये यहाँ पर फिर नेगेटिव एनर्जी में मज़ीद इजाफा कर रहा है। लेन देन में आपके कोई गड़बड़ हो सकती है, कोई शख्स आपको धोखा देकर कुछ रकम लेकर जा सकता है, और एक शख्स मुसलसल आपके साथ दगाबाजी करने के लिए तैयार है। आपको आंखें खोलकर अपने हालात और मामलात को देखना चाहिए। 13 ऑफ मई और ये है ट्यूसडे। आज के रोज़ आपका जुपिटर तो बेहतर हो चुका है, लेकिन आपका मरकरी अच्छा नहीं है। और मरकरी जब अच्छा ना हो तो ये एक ऐसी डिग्री पर मौजूद है कि जब ये बहुत फार डाउन हो जाता है, आपके जहनी सलाहियतों को मुतासिर कर सकता है। औलाद से वाबस्ता उम्मीदें आपकी पूरी होती हुई नज़र नहीं आती। बहन भाइयों से ताल्लुकात कशीदा हो सकता है, अजीज़ व अक़ारिब से ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं। गोया के बहुत मोहतात रहकर आज का दिन आप गुजारेंगे। 14 ऑफ मई और ये वेंसडे है, और इस रोज़ स्टार की पोजीशन कुछ बेहतर हो चुकी है। मून का ट्राइन जो है वो बन रहा है वीनस के साथ, और दूसरा इसका एक ट्राइन बन रहा है वो है मार्स के साथ।
जब ये ट्राइन हो तो ये पॉजिटिव एनर्जी देता है, हिम्मत, बहादुरी, ताकत में इजाफा देता है, चुस्ती को बढ़ा देता है। नई अशिया की ख़रीदारी के लिए ये मौजू वक्त है और कारोबारी हजरात के लिए भी ये बेहतरी की तरफ इशारा दे रहा है। 15 मई और ये है थर्सडे। थर्सडे यहाँ पर हमने देखा कि आपका मून जो है वो ऑपोजिशन कंडीशन में जुपिटर के साथ, जब ये ऐसी कंडीशन में हो तो माली नुकसान की तरफ इशारा देता है। ख्वाहिशात की तकमील होती ही नज़र नहीं आती। मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत में ही अजमत है। आप मेहनत करके अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। गोया कि आप मेहनत करें और फिर आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। इस हफ्ते का बिल्कुल लास्ट डे है और वो लास्ट डे है फ्राइडे और ये है 16 मई। आज स्टार के पोजीशन कुछ बेहतर हो चुकी है क्योंकि मून का ट्राइन है मरकरी के साथ, लेकिन मरकरी हमने बताया कि पहले ही फॉल डाउन पोजीशन में है और वो दर्जा हजीज से गुजर रहा है। तो गोया ये पोजीशन आपको कुछ फ़ायदा तो देगी लेकिन मुकम्मल फ़ायदा नहीं देगी और दोस्तों से नुकसान का भी अंदेशा है। आप मुलाजिम पेश हैं तो तरक्की में रुकावट आ सकती है। कोई शख्स आपके ख़िलाफ़ भी खड़ा हो सकता है। गोया कि आज के दिन बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर गुजारेंगे। अब हम आते हैं रेमेडी इस हफ्ते की क्या है। तो आपने ये करना है कि अपने घर में फ़िश एक्वेरियम लाजमी रखा करें और उसकी सफाई करें और उसको आप मंडे के रोज़ आप उसको फीड भी दें। वैसे तो डेली दें लेकिन ख़ुसूसन मंडे के दिन। और जिन लोगों के घर के करीब दरिया, नहर, नदी, समंदर है तो वो कोई खुराक डाल दिया करें तो आपको इससे फ़ायदा होगा। इस हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा या हय्यो या कय्यूम का विर्द करेंगे और इसकी तादाद है आपकी 313 बार। तो अल्लाह ताला आपको किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से बचा कर रखेगा। लियो लियो के लिए वीकली हारोस्कोप इस तरह से है कि सबसे पहले हमने ज़ोडिक चार्ट बनाया जो कि हमारा है 10 से 16 मई के दरमियान में और इसमें हमने देखी स्टार्स की पोजीशन। तो लियो इन दिनों में क्या है कि आपका ज़ोडिक चार्ट कह रहा है कि पोजीशन कुछ बेहतर नहीं है। वजह उसकी ये है कि आपका हेड स्टार जो कि सन है और ये इस वक्त मौजूद है टॉरस में। जब ये यहाँ पर हो तो ये बराबरी की सतह पर फ़ायदे तो देता है लेकिन दीगर स्टार की पोजीशन इस हफ्ते में बेहतर नहीं है। ख़ास तौर से मून की कंडीशन अच्छी नहीं है और मरकरी भी कुछ अच्छी पोजीशन में नहीं है। फिर जुपिटर आपका अच्छा नहीं है इस हफ्ता में। तो बात करते हैं 10 मई की क्योंकि सैटरडे है और आपके स्टार्स इस हफ्ते में कुछ अच्छे नहीं है। मरकरी टॉरस में अपना हाउस चेंज करते टॉरस में आ रहे हैं। इससे जब ये यहाँ पर आएगा तो ये बहुत डाउन पोजीशन में हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी देता है, इसको फॉल कहा जाता है। और ये जब यहाँ पर होगा तो ये माली नुकसान की तरफ इशारा दे रहा है, मुकदमा में हार की तरफ इशारा दे रहा है, लड़ाई झगड़ा में आपको नाकामी की तरफ इशारा दे रहा है। मैं बहस मुबाहिसा इन दिनों में ना करें तो ज़्यादा अच्छा है और बहन भाइयों से ताल्लुकात को ख़राब होने की तरफ इशारा दे रहा है। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं तो जो कि है 11 मई और ये है संडे। आज के दिन स्टार्स की पोजीशन कुछ अच्छी हो चुकी है लेकिन अभी मरकरी अपनी पोजीशन में नहीं आया है। वजह उसकी ये है कि मून के साथ इसका ऑपोजिशन है। अब दूसरी मून आपके ज़ोडिक चार्ट में एक कमर दर अकरब शुरू हो गया यानी कि उसने हाउस चेंज किया और वो लिब्रा से चला गया स्कॉर्पियो में। जब ये यहाँ पर आता है तो 2.5 दिन हर बुर्ज में रहता है। जब ये यहाँ पर आया तो अब इसने कंडीशन अपनी चेंज कर दी, नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। गोया कि अब आपको आज से बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। 11, 12 और 13 मई तक आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जो कि 12 मई है और ये मंडे है और आज के दिन स्टार की पोजीशन फिर वो बेहतर नहीं है क्योंकि मून आपका तो पहले ही डाउन पोजीशन में हो गया था। अब मून ने क्या किया कि यहाँ से आपका एक पोजीशन ट्रांजिट हुई है और ये हुई है सन के साथ। जब ये ट्रांजिट होती है तो आपकी घरेलू मसरूफियात में इजाफा कर देता है, ख़ानदानी मामलात में पेचीदगियाँ पैदा कर देता है, आपके रोमांस को ख़राब कर देता है, आपके ताल्लुकात को ख़राब कर देता है, पैसा अखराजात ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो आज के दिन भी आप बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। 13 मई और ये है ट्यूसडे। आज के दिन स्टार की पोजीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। आज के दिन अपना इसमें इलाही का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें क्योंकि फ़ाल पोजीशन शुरू हुई है मरकरी की जो कि आपकी जहनी सलाहियतों को नाकाम करेगा। ये वो दिन है कि जब आपने फ़िरोज़ा नगीना नहीं पहनना होता। अगर फ़िरोज़ा पहन लिया इन दिनों में तो ये आपको गरीब से गरीब तर कर देगा, आपकी जहनी सलाहियतों को सुखेड़ देगा, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगा।
गोया कि ये अयाम आपके लिए अच्छे नहीं हैं। 14th ऑफ मई और ये है वेंसडे। आज के दिन स्टार की पोजीशन कुछ बेहतर हो चुकी है, क्योंकि मून का टाइन है वीनस के साथ और मार्स के साथ। जब ये टाइन हो तो ये आपको फ़ायदा दे रहा है, हर लिहाज से फ़ायदा दे रहा है, लेकिन चूँकि उतना फ़ायदा नहीं दे रहा है जितना देना चाहिए। वजह उसकी ये है कि आपका मरकरी कमज़ोर है, आपका मून कमज़ोर है। जब ये दो स्टार कमज़ोर हों तो आपके वो फ़ायदे रुकते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। 15th ऑफ मई और ये है थर्सडे। आज के दिन स्टार की पोजीशन कुछ बेहतर हो चुकी है, लेकिन अभी भी आपका जुपिटर और मून अच्छा नहीं हुआ, आपका मरकरी अच्छा नहीं हुआ। गोया कि आपके ख्वाहिशात की तकमील ना हो सकेगी। ज़रूरी सफ़र करना हो तो करें, वरना गैर ज़रूरी सफ़र से भी गुरेज करें। दौरान सफ़र मोहतात रहें, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है। बहस मुबाहिसा से भी आपको नुकसान पहुंच सकता है, आपकी शख्सियत पर कोई हर्फ आ सकता है। अब नेक्स्ट डे है और इस हफ्ते का बिल्कुल आखिरी दिन है, जो कि है 16 मई और ये जुमा का दिन है। आज के दिन का आगाज़ दरूद पाक से करें। आज का दिन ट्रांजिट कायम हो रही है और वो बन रही है मून की ट्राइन है और ये है मरकरी के साथ। जब ये ट्रांजिट हो तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, लेकिन ये दोनों स्टार अभी अच्छी पोजीशन में नहीं हैं। जब ये ऐसी पोजीशन में हो तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान देते हैं, लेकिन वो नुकसान के जो परसेंटेज है इन दिनों में बहुत कम हो चुकी है। गोया कि आज का दिन आप बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। अब आते हैं रेमेडी की तरफ कि आपका क्या है ऐसा कि आपने आज के रोज़ जो भी जानवर हो, जैसे कि गाय है, भैंस है, बकरी है, कुछ भी है, तो आप उसको कुछ चारा खिला दें। या अगर आपने घर में कोई बर्ड्स रखे हुए हैं तो उनको आप दाना अपने हाथ से खिलाएं। तो ये अगर आप डेली करेंगे तो जो उसकी नेगेटिव एनर्जी है उससे आप बचे रहेंगे, वरना इस हफ्ते नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है जो कि नुकसान का बाइस हो सकती है। अब आते हैं इसमें इलाही की जानिब। अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह हो, या करीम हो, या रहीम हो, ये आपका इसमें इलाही बनेगा इस हफ्ते का। और इसकी तादाद आप अगर करते हैं 500 बार, तो डेली बेस पर आप करें, फजर के वक्त में करें और इशा के बाद करें। इसमें अव्वल आखिर दरूद पाक 5 बार करें। अगर 500 बार नहीं कर सकते तो फिर आप इसको 313 बार, 313 बार नहीं कर सकते तो 108 बार पढ़ लिया करें। अल्लाह ताला आप पर अपना रहम करेगा और करम करेगा और किसी भी परेशानी मुसीबत हादसा से आप बचे रहेंगे इंशाअल्लाह। विरगो, और आपके स्टार्स की पोजीशन हमने देखी। आपका हेड स्टार होता है वो है मरकरी, और मरकरी की पोजीशन आपके ज़ोडिक चार्ट में बिल्कुल अच्छी नहीं है। वजह उसकी ये है कि मरकरी जिस वक्त टॉरस में आता है तो ये फॉल पोजीशन में, यानी कि डाउन हो जाता है और नेगेटिव एनर्जी देता है। लेकिन हम देखते हैं ज़ोडिक चार्ट में कि 10 मई के स्टार आपके क्या कहते हैं। 10 मई को मून का ट्राइन है और जो कि जुपिटर के साथ है, ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। लेकिन दूसरी जानिब हमने जैसा कि इब्तदा में बताया कि मरकरी टॉरस में आ रहा है, जब टॉरस में आता है तो ये नेगेटिव एनर्जी देता है। गोया कि जब तक ये यहाँ पर है तो आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। ये तकरीबन 21 डेज़ होते हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत मोहतात रहना होगा। खुदा न खास्ता कोई भी नुकसान का अंदेशा है, टेंशन डिप्रेशन में आपका इजाफा हो सकता है। अब 11th ऑफ मई, और यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके ज़ोडिक चार्ट में मून अच्छा नहीं है। मून ने अपना हाउस चेंज किया और वो आया लिब्रा से स्कॉर्पियो में। जब यहाँ पर आए तो इसे बोला जाता है कमर दर अकरब। अब यहाँ पर मून भी अपनी नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। पहले आपका मरकरी अच्छी एनर्जी नहीं दे रहा था, मून भी आपके अच्छी एनर्जी नहीं दे रहा, और फिर मून के अपोजिशन है और वो है एक ट्रांजिट बन रही है मरकरी के साथ। अब वो सोने पर सुहागा हो गया कि वो आपको डबल नुकसान की तरफ इशारा दे रहा है। और फिर उसके बाद मून का स्क्वायर है मार्स के साथ। जब ये ऐसी कंडीशन हो तो लड़ाई झगड़े से, तनाव से, बहस मुबाहिसा से आप गुरेज करें तो आप बचे रहेंगे। अब ये 11 से 13 मई तक चूँकि कमर दर अकरब है और मून इन स्कॉर्पियो है, जब तक ये यहाँ पर है आपको खामोशी से वक्त गुजारना होगा। लेकिन 12th ऑफ मई और यह है मंडे, और यहाँ पर स्टार की पोजीशन मज़ीद ख़राब हो चुकी है जिसका हमने जिक्र किया। अब 13th ऑफ मई मरकरी ऐसी डिग्री पर आ गया है कि जिसको अपनी पीक डिग्री कहा जाता है डाउनफॉल की तरफ। ये आपको टोटली 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 नेगेटिव एनर्जी दे रहा है।
अब आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अपना इसमें इलाही जो कि हम इसके आखिर में बताएंगे, आपने उसको ज़रूर विर्द करना है। और इसकी रेमेडी भी हम बताएंगे कि आपने इस पूरा हफ्ते में क्या रेमेडी करनी है, क्या सदक़ात देने हैं कि आप इसकी नेगेटिव एनर्जी से बचे रहेंगे। 14th ऑफ मई और ये है वेंसडे। इस रोज़ स्टार की पोजीशन कुछ बेहतर हो गई है, लेकिन जो उसकी नेगेटिव एनर्जी थी वो तो उसी तरीके से है। गोया कि आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर ये वक्त गुजारना होगा। साजिशी लोग बेनकाब हो सकते हैं, आपके मद्दे मुकाबिल जो हरीफ हैं वो आप पर हावी हो सकते हैं, किसी भी तरह से आपका कोई इल्ज़ाम लगा सकते हैं। वो एक खामोशी से ये वक्त गुजारें, आपके स्टार्स अच्छी पोजीशन में नहीं है। 15th ऑफ मई और ये है थर्सडे। आज के दिन स्टार की पोजीशन मज़ीद ख़राब हो रही है, क्योंकि मून का अपोजिशन है और ये है जुपिटर के साथ, और फिर उसके बाद एक स्क्वायर है और वो सैटर्न के साथ, ये भी फिर नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। गोया कि इस हफ्ते में या के बाद दीगरे कुछ स्टार की पोजीशन अच्छी नहीं है, लेकिन इस हफ्ते का बहुत जो लास्ट डे है वो फ्राइडे है। सुबह की इब्तदा दरूद पाक से करें, और आज के दिन स्टार की कंडीशन कुछ बेहतर हो चुकी है। वजह उसकी है कि मून का टाइन है और जो है मरकरी के साथ ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, तो यहाँ पर कुछ बेहतरी के आसार हैं। आप वो महबूब से मुलाकात का वक्त आपके लिए ये आज का दिन बेहतर है। अफसरान बाला का ताउन रहेगा। मुलाजिम पेशा अफराद कुछ रिलैक्स अपने आप को फील करेंगे। कोई इल्ज़ाम आपके सर से हटता हुआ नज़र आ रहा है। इस हफ्ते की रेमेडी क्या है कि इस हफ्ते में आपने क्या करना है कि आपने परिंदों को बाजरा डालना है। अगर आपके यहाँ बर्ड हैं और ख़ास तौर से तोते हैं, ऑस्ट्रेलियन तोते हैं, तो उनको अपने हाथ से आप इस पूरा हफ्ता में आप उनको अपने हाथ से खुराक दें, तो किसी भी नेगेटिव एनर्जी से आप इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। अगर आपने इन दिनों में फ़िरोज़ा नगीना पहना है तो फिर वक्त आप उसे उतार दें, चूँकि नेगेटिव एनर्जी आ रही है और ये आपको नुकसान दे सकती है। गोया कि इन दिनों में नया फ़िरोज़ा पहनना आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। अब है कि इसमें इलाही की जानिब तो अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह, या गय्यास, या ग़नियो, ये आपका इसमें इलाही है जो कि आपने विर्द करना है 500 बार। और इसको फजर के बाद भी विर्द कर सकते हैं और रात को नमाज के बाद भी करें। पूरा हफ्ता मुसलसल करें तो आपके लिए अच्छा होगा। ख़वातीन हल्के नीले रंग का इस्तेमाल इन दिनों में ड्रेस यूज़ ना करें, और मर्द हजरात भी ड्रेस इस किस्म का यूज़ ना करें। और कोशिश करें कि लाइट कलर का और एक ही कलर का ड्रेस यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। मल्टी शेड के ड्रेस यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान और आपके स्टार्स की पोजीशन में हमने देखी और ज़ोडिक चार्ट आपका बनाया है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं 10th ऑफ मई, और आपके स्टार्स की पोजीशन ज़ोडिक चार्ट आपका कह रहा है कि इस हफ्ता में आपकी स्टार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है। 10th ऑफ मई को आपका मरकरी कुछ अच्छा नहीं है। वजह उसकी ये है कि ये फॉल पोजीशन में जा रहा है और ये अपना हाउस चेंज कर रहा है। एरीज से ये जब आ रहा है टॉरस में, तो ये आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। यहाँ पर ये आपको बहुत सारी चीज़ों से मना करता है कि आप मुकदमाबाजी से, पंचायती फ़ैसलों से, बहस मुबाहिसा से बचे रहें। और अपने औलाद के बारे में अगर कोई आपने लाहे अमल तैयार करना है, कोई आपने स्ट्रेटजी बतानी है, तो आप थोड़ा सा रुक जाएं। इस हफ्ते में हरगिज़ ऐसा ना करें, वरना आप कहीं पर भी कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट डे है 11th ऑफ मई और ये है संडे। आज के रोज़ स्टार की पोजीशन आपकी अच्छी नहीं है, फिर पहले की तरह से कि आपका मून हाउस चेंज कर रहा है, जो कि लिब्रा से स्कॉर्पियो में जा रहा है। अब लिब्रेरियन के लिए ये है कि जैसे ये छोड़कर अगले हाउस में जाता है तो इसको कमरदर अकरब बोला जाता है। जब ये यहाँ पर होता है तो आपको कुछ अच्छे चीज़ें नहीं देता। जब ये ऐसी पोजीशन में हो तो ये आपको नुकसान के सिवा कुछ नहीं देता। आइमा कराम भी मना फरमाते हैं कि आपने इस दौरान में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, और ये है 11th ऑफ मई से 13 ऑफ मई तक कि यहाँ पर आपने एहतियात करनी है। नए काम के इब्तिदा के लिए ये दिन अच्छे नहीं हैं। ये दिन अच्छे नहीं हैं किसी लेन देन के लिए, ये दिन अच्छे नहीं हैं सफ़र के लिए। ये दिन शादी ब्याह निकाह तकरीबात शादी और ख़ुशी के लिए कोई अच्छे दिन नहीं माने जाते। इसके बाद आप करें तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। लेकिन 13th ऑफ मई को एक ऐसा पॉइंट आ रहा है, यानी कि एनर्जी अपने बिल्कुल डाउन पोजीशन में जा रही है मरकरी की। वजह उसकी ये है कि मरकरी ऐसी डिग्री पर आ रहा है टॉरस में कि जब ये भरपूर भरपूर नुकसान की तरफ है, जो कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में बताया था। मुकदमाबाजी, पंचायती फ़ैसले, दोस्तों से मुलाकात, बहन भाइयों से
लड़ाई झगड़ा बहस मुबाहिसा इन सब चीज़ों से आप दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। आपके घर का माहौल बेहतर रहेगा, वरना परेशानियां ही परेशानियां आपके लिए सर पर मौजूद हैं। 14th ऑफ मई और ये है वेंसडे। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन तो बेहतर हो चुकी है, क्योंकि मून का ट्राइन है मरकरी के साथ और इसी तरीके से मून का ट्राइन है वीनस के साथ, मार्स के साथ। वजह उसकी ये है कि अब ये स्टार खुद अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो वो ट्राइन भी यानी कि ये ट्रांजिट आपको फ़ायदा नहीं देगी। गोया कि आपने थोड़ा सा हौसले से काम लेना है और ये हफ़्ता आपको बड़ा मोहतात रहकर गुजारने की जानिब इशारा दे रहे हैं। हम आपको अपने वीकली हॉरोस्कोप में कुछ सब्ज़ बाग नहीं दिखाते कि ये हफ़्ता आपको दौलतमंद बना देगा, ये हफ़्ता आपको करोड़पति अरबपति बना देगा। तो जो स्टार की असल हकीकत होती है और उसकी पोजीशन होती है, उससे हम आपको बताते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। हम किसी पर्दे में आपको नहीं रखना चाहते। अब नेक्स्ट डे है 15th ऑफ मई और ये है थर्सडे। आज के रोज़ स्टार की पोजीशन कुछ बेहतर हो चुकी है, मून का भी बेहतरी की तरफ आ चुका है, लेकिन अभी भी वो ख़तरा टला नहीं है। ख्वाहिशात की तकमील नहीं हो सकेगी। बिला ज़रूरत सफ़र से गुरेज करें, बहस मुबाहिसा से गुरेज करें। घरेलू पेचीदगियाँ भी बढ़ सकती हैं और वसवसे और ख़यालात भी, अंदेशे भी इन दिनों में आ सकते हैं। जादू का भी इन दिनों में ख़तरा बहुत ज़्यादा है। इन दिनों में नगीना फ़िरोज़ा पहनना आपके लिए मुबारक साबित नहीं होगा। गोया कि आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर ये अय्याम गुजारने होंगे। इस हफ्ते का बिल्कुल आखिरी दिन है और ये है 16 मई, फ्राइडे है और आज के दिन स्टार की पोजीशन गो के बेहतर हो गई है, लेकिन ख़तरात अभी टले नहीं हैं। दोस्तों से मिलकर कोई नई प्लानिंग कर सकते हैं, अपने औलाद के फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छा सोच सकते हैं, कुछ अच्छा प्लान कर सकते हैं। महबूब से वफ़ा का दिन आज का है और इसी तरीके से बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके लिए बेहतर होती नज़र आ रही हैं। अब आते हैं रेमेडी की जानिब के इस हफ्ते की क्या रेमेडी है, क्या सदक़ात हैं कि आप इन परेशानियों से बच सकें। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि आपने अ, परिंदे अपने घर में रखने और ख़ास तौर से ऑस्ट्रेलियन तोते रखें, यानी कि बर्ड्स आपके घर में होना ज़रूरी है। और इसी तरह से मुर्गियाँ भी रखें तो ये आपको फ़ायदा देंगी। ये आपकी नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर ले लेती हैं और फिर आप उससे महफूज रहते हैं। किसी भी परेशानी मुसीबत हादसा से अल्लाह ताला आपको महफूज रखता है। और इसी तरीके से इनको खुराक दें और ख़ास तौर से वेंसडे को आप इनको दाना दें। और अगर बर्ड्स रखें आपने तो फिर आप उनको डेली, आप इस पूरा हफ्ता में उनका खुराक का एहतमाम करें, अपने हाथ से खुराक दें, अपने बच्चों से खुराक दिलवाएं, तो आप किसी परेशानी से और नेगेटिव एनर्जी से इंशाअल्लाह ताला बच जाएंगे। अब है इस हफ्ते का इसमें इलाही, तो या रहीमो या करीमो, ये आपका इसमें इलाही बनेगा जिसकी तादाद है 313 बार। ये आप करें तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगा। स्कॉर्पियो और बुर्ज अकरब के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। वीकली हारोस्कोप हमने ज़ोडिक चार्ट आपका बनाया है, जो कि हमने बनाया है 10 से 16 मई के दरमियान में। स्टार्स की पोजीशन इस हफ्ता में बेहतर नहीं है, लेकिन हम फर्दर बताते हैं कि आपके ज़ोडिक चार्ट में हमने 10 मई को देखा तो मरकरी की एंट्री है जो कि टॉरस में है, ये आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है और यहाँ से ये फॉल डाउन है। गोया के बहस मुबाहिसा से गुरेज करें, लड़ाई झगड़ा से गुरेज करें, किसी से आप लड़ाई झगड़ा मोल ना लें, गुस्से में ना आए, चिड़चिड़ापन आपकी तबीयत में आ सकता है। सब्र तहम्मुल से काम लें तो आप किसी परेशानी से बच पाएंगे। 11th ऑफ मई और यहाँ पर मून अपना हाउस चेंज करके आ रहा है स्कॉर्पियो में, यानी कि आपके ही हाउस में जब आ रहा है यहाँ पर तो इसको बोला जाता है कमर दर अकरब। जब ये इस पोजीशन में हो तो ये आपको नेगेटिव एनर्जी देता है। जब ये नेगेटिव एनर्जी दे रहा है तो आपके बने हुए कामों को बिगाड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये नेगेटिव एनर्जी दे रहा है तो आइमा कराम भी मना फरमाते हैं कि इन दिनों में आपने सफ़र से गुरेज करना है। नए काम की इब्तदा के लिए ये अच्छे अयाम नहीं हैं और कोई खुशी की तकरीब करने के लिए भी ये दिन अच्छे नहीं हैं। और ये दिन कौन से हैं इस हफ्ता में, जो है ये 11 से 13 मई के दरमियान में कमर दर अकरब है, जो कि हर माह आता है और मुख्तलिफ इसकी डेट्स होती हैं। तो इस हफ्ते की जो डेट है इसकी वो 11 से 13 मई के दरमियान में ये दिन अच्छे नहीं हैं। लेकिन 13 मई को मज़ीद फिर और कुछ ख़राबी आ रही है, चूँकि आपका मरकरी और टॉरस में है तो वो अपनी ऐसी डिग्री पर आ जाएगा कि जो वहाँ से फॉल पोजीशन में आ जाएगा, बहुत नेगेटिव एनर्जी देगा, जो कि तबीयत में आपकी मायूसी, चिड़चिड़ापन,
गुस्सा की फ़िज़ा पैदा कर सकता है, परेशान कुन हालात हो सकते हैं इन दिनों में। तो ये आपने बहुत मोहतात रहकर इन दिनों को गुजारना है। 14th ऑफ मई ये दिन आपके लिए बेहतरी की पोजीशन में है। स्टार्स आपके मून का ट्राइन है जो कि वीनस के साथ है और मार्स के साथ है। जब ऐसा ट्राइन हो तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, लेकिन पहले से ही आपके एक तो मून अच्छा नहीं है, दूसरा आपका मरकरी अच्छा नहीं है, तो हम कहेंगे कि थोड़ा सा मोहतात रहें। लेकिन मार्स अच्छे होने की वजह से आप में हिम्मत, बहादुरी, ताकत, जज्बा, वलवला अंगेज़ी ये आपकी बढ़ जाएगी। आप पहले से अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। गोया कि ये दिन आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। अब इस हफ्ते का अहम दिन है और वो है कि 15th ऑफ मई, और ये है थर्सडे। आज के दिन स्टार की पोजीशन फिर अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मून का ऑपोजिशन है और ये है जुपिटर के साथ, फिर मून का स्क्वायर है और ये है सैटर्न के साथ। ये दोनों नेगेटिव एनर्जी है। ये ट्रांजिट आपको नेगेटिव एनर्जी दे रही है, तो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। घरेलू मामलात को ज़रा देखभाल कर आप गुजारा करें। इन दिनों में आपका ध्यान बटा रहेगा और आप मुंतशिर ख्याली की तरफ रहेंगे, यानी कि आपके ख्याल एक जगह नहीं रहेंगे, बैठे बैठे सोचों में कहीं से कहीं निकलते जाएंगे। गोया कि ये वक्त आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको ज़रा मोहतात रहकर गुजारना होगा ये वक्त। और इस हफ्ते का बिल्कुल लास्ट डे है जो कि है 16 मई, और ये जुमे का दिन है। दिन का आगाज़ दरूद पाक से करें, और इस दिन में स्टार्स की पोजीशन कुछ बेहतर हो चुकी है, लेकिन आपका चूँकि मरकरी अच्छा नहीं है और मून के ट्रांजिट है, एक ट्राइन है जो कि मरकरी के साथ है। अब ये जब ट्राइन होता है तो ये आपको वैसे तो अगर अच्छे पोजीशन में हो तो पॉजिटिव एनर्जी देती है, लेकिन 50% आपको एनर्जी दे रहा है, और वो जो पहले एनर्जी थी नेगेटिव एनर्जी उसको किसी हद तक कम करते हुए हम देख रहे हैं कि इस वजह से आप इस ट्रांजिट की वजह से आपकी वो नेगेटिव एनर्जी कम होती नज़र आ रही है। दोस्तों के साथ मिल बैठकर ये वक्त गुजारें और शरीक हयात को अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, तो आप किसी परेशानी उलझन मसले से बच सकते हैं। अफसरान बाला का ताउन रहेगा मुलाजिम पेशा अफराद के लिए। इस हफ्ते की रेमेडी क्या है? इस हफ्ते की रेमेडी ये है कि आपने सुर्ख रंग का कोई भी अनाज लेना है, जैसे कि सुर्ख मिर्च है, मसूर की दाल है, ऐसे ही कोई भी चीज़ हो जो कि सुर्ख रंगत रखती हो, और इस पूरा हफ्ता में आपने उसे अपने हाथ से किसी खाली प्लॉट में खाली जगह पर डाल देना है। तो ये आपकी नेगेटिव एनर्जी है तो उसको ख़त्म कर देगी। अब वो लोग जो कि साहिब हैसियत हैं वो सुर्ख रंग का मुर्ग भी ज़िबा कर सकते हैं, और ये इनका जो दिन है जो कि पहले दिन से स्टार्ट होगा 10th ऑफ मई से, तो उस दिन ज़िबा करते हैं और फिर 13 मई को तो लाजमी करें। तो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो इंशाल्लाह ख़त्म होती है हमें नज़र आ रही है। और ऐसे ही वो अफराद जो कि ये दोनों काम नहीं कर सकते, तो कम से कम 9 अदद कलेजी आप वो लें, और वो अपने हाथ से मुर्गी की ले लें और वो कहीं पर आप फेंक दें, तो इसकी वजह से भी नेगेटिव एनर्जी आपकी ख़त्म होती नज़र आ रही है। अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या नाफ़िओ, अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या नाफ़िओ। तो ये आपका इसमें इलाही बनता है, और इसका आप विर्द करेंगे 313 बार, तो किसी भी परेशानी मुसीबत हादसा से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। सेजिटेरियस, और हमने आपका बनाया ज़ोडिक चार्ट पे जो है 10 से 16 मई के दरमियान में आपके स्टार्स की पोजीशन देखी। तो आइए देखते हैं कि 10 मई का जायजा आपको क्या कह रहा है। 10 मई ये दिन आपके लिए अनलकी साबित हो सकता है। वजह उसकी ये है कि आपके ज़ोडिक चार्ट में मरकरी कोई अच्छी पोजीशन में नहीं है। जब मरकरी यहाँ पर अच्छी पोजीशन में ना हो तो ये आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। वजह उसकी ये कि मरकरी ने अपना हाउस चेंज किया और वो जिस वक्त आया है टॉरस में, तो यहाँ से ये नेगेटिव एनर्जी देना शुरू हो गया। आपके जहन को, वसवसों को, ख़यालात को बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेकर जा रहा है। बहन भाइयों से ताल्लुकात को भी ख़राब करता हुआ नज़र आ रहा है। गोया के 10 मई आपके लिए अच्छा नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे है, और जो कि है 11th ऑफ मई। यहाँ पर हमारा मून अच्छा नहीं है आपके ज़ोडिक चार्ट में। जब मून अच्छा ना हो, मून अपना हाउस चेंज कर रहा है और वो आ रहा है स्कॉर्पियो में। लिब्रा से स्कॉर्पियो में जिस वक्त ये हाउस चेंज करके आता है तो इसको बोलते हैं कमर दरिया करब। जब ये वक्त हो तो ये आपको फिर नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। पहले आपका मरकरी अच्छा नहीं था, अब यहाँ पर आपका मून भी ख़राब हो चुका है। ये डबल आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। गोया कि आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर ये वक्त गुजारने का हम इशारा दे रहे हैं।
तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और 11th ऑफ मई से 13 ऑफ मई ये आपके लिए बिल्कुल अच्छे दिन नहीं है, चूँकि कमर दर अक़रब के तहत गुजर रहे हैं। अब 12th ऑफ मई बिल्कुल आपका इसी के में ही गुजरेगा, लेकिन 13 ऑफ मई तो ये आपका अच्छा नहीं है। वजह उसकी क्या है कि आपका मरकरी, उसने पहले तो ये हाउस चेंज किया, अब ये 15th डिग्री पर आ गया है। जब ये इस डिग्री पर हो तो ये फाद इसका हो जाता है, यानी कि हजीज़ अतारुद कहते हैं। ये तमाम तर अपनी एनर्जी को अब नेगेटिव में ले आता है। और इस रोज़ से, यानी कि जब ये स्टार्ट हुआ था और 10th ऑफ मई से, तो ये कम से कम इस आइंदा 3 हफ्ते तक फ़िरोज़ा नगीना पहनना आपके लिए अनलकी साबित हो सकता है। आपके टेंशन डिप्रेशन में इजाफ़ा कर सकता है और आपके मामलात को ख़राब से ख़राब तर करता हुआ नज़र आ रहा है। गोया आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 13th ऑफ मई, जो कि हमने बताया कि मरकरी आपका अच्छा नहीं है, तो 14th ऑफ मई फिर ये आपके लिए स्टार की पोजीशन कुछ बेहतर हो गई है। मून का ट्राइन है जो कि वीनस के साथ है और मार्स के साथ है। वीनस आपका कमज़ोर है लेकिन मार्स आपका पावर में है। जब मार्स पावर में हो तो ये आपको देता है पॉजिटिव एनर्जी। आप में हिम्मत, बहादुरी, ताकत, हौसला, चुस्ती, ये आपको एनर्जेटिक कर देता है हर लिहाज से। नई ख़रीदारी के लिए ये वक्त बहुत बेहतरीन है और ऐसे अफराद जो कि कारोबारी हैं उनके लिए भी बहुत बेहतरीन वक्त है। ये माली फ़ायदे भी दे सकता है इन दिनों में। अब आपकी इज़्ज़त दौलत में माल में इजाफे का बाइस भी बन सकता है। और फिर मून का ट्राइन जो है और मार्स के साथ है, तो ये आपकी शख्सियत को भी पावरफुल बना रहा है और दूसरे लोग आपसे खौफज़दा भी होंगे, यानी कि जो मुखालिफ हैं आपके वो खौफज़दा होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और 15th ऑफ मई जो कि थर्सडे है और आज के दिन स्टार की पोजीशन अच्छी नहीं है। मून के अपोजिशन है और ये है जुपिटर के साथ। जुपिटर आपका हेड स्टार है। जब ये यहाँ पर इस कंडीशन में हो तो आपको सब कुछ, पहले आपका मार्स अच्छा नहीं था, फिर मून अच्छा नहीं था, फिर आपका हेड स्टार भी अब अच्छा नहीं है, और फिर इसी के साथ सैटर्न भी आपका अच्छा नहीं है। गोया कि ये पूरा हफ्ता बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की तरफ इशारा है। आप बिला वजह सफ़र से गुरेज करें। घरेलू नाचाकी हो सकती है, टेंशन डिप्रेशन हो सकती है, तबीयत में चिड़चिड़ापन आ सकता है और बहुत सारे इस किस्म के मसाइल हो सकते हैं। गोया कि आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। और इस हफ्ते का बिल्कुल लास्ट डे है और ये है 16th ऑफ मई और ये फ्राइडे है। आज के रोज़ स्टार की पोजीशन अच्छी है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है, चूँकि मून का ट्राइन है मरकरी के साथ। मरकरी तो पहले ही वो डाउन पोजीशन में है और नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। गोया कि फिर भी वो नेगेटिव एनर्जी कुछ कम होती नज़र आ रही है। दोस्तों के साथ मिल बैठकर वक्त गुजारें। आप इबादत रियादत की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। शरीक हयात, अगर आप शादीशुदा हैं तो शरीक हयात के साथ आप वक्त गुजारें। अपने फैमिली को आप वक्त दें ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे अफराद जो कि किसी इदारा में मुलाजिम पेशा हैं तो उनका अफसरान बाला से ताउन भी हमें नज़र आता है। अब इस हफ्ते की रेमेडी क्या है कि ये जो ख़तरात हमने बताए हैं, नेगेटिव एनर्जी बताई है, तो इसको हमने कैसे करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो ऐसा है कि फ़िरोज़ी कलर का या हल्के नीले कलर का ड्रेस ख़वातीन और मर्द हजरात इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर दूसरा ये है कि हमने पहले भी बताया कि फ़िरोज़ा नगीना इन दिनों में आप नहीं पहनेंगे। और फिर उसके बाद ये है कि सदक़े का एहतमाम करेंगे। अगर आपने बर्ड रखे हुए हैं घर में तो वो सबसे अच्छी बात है। उनको आप डेली बेस पर उनकी खुराक देंगे और अब आप साहिब औलाद हैं तो बच्चों से भी खुराक दिलवाएंगे, ताकि जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपकी तरफ आए और नेगेटिव एनर्जी आपसे माइनस होती जाए। इसमें इलाही आपका इस हफ्ते का या अल्लाह हो, या जवाद हो, या फवाद हो, या तकी हो, या नकी हो, ये आपका इसमें इलाही बनता है। और इसकी तादाद आपकी बनती है 108 बार ये पढ़ेंगे, या फिर आप इसको 313 बार पढ़ेंगे। सुबह भी पढ़ेंगे और शाम में भी पढ़ेंगे, या दोनों में से कोई एक वक्त रख लेंगे। अव्वल आखिर दरूद पाक 5 बार पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखेगा। कैप्रिकॉन, और कैप्रिकॉन के लिए हमने देखा कि आपके पोजीशन क्या है स्टार्स की। आपका ज़ोडिक चार्ट बनाया है जो कि हमने 10 से 16 मई के दरमियान में बनाया, और फिर आपके स्टार्स की पोजीशन देखिए। आपका हेड स्टार सैटर्न है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके स्टार्स की पोजीशन डे बाय डे क्या चल रही है 10th ऑफ मई। और ये है कि आपका मरकरी ज़ोडिक चार्ट में कोई अच्छी पोजीशन में नहीं है। वजह उसकी ये है
कि जब मरकरी अच्छी पोजीशन में ना हो, ये अपना हाउस चेंज करे और ये एरीज से जिस वक्त आता है टॉरस में, तो ये नेगेटिव एनर्जी देता है और यहाँ पर ये फॉल पोजीशन में हो जाता है और इसकी एक ऐसी डिग्री भी आती है जिसे कि अजीज़ अतारुद कहते हैं और ये फुल नेगेटिव एनर्जी देगी, जो कि इसी हफ्ते में हम आपको इसका जिक्र करेंगे। लेकिन आपके लिए 10th ऑफ मई अच्छा नहीं है, गोया कि आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, चिड़चिड़ापन और गुस्से को काबू करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 11th ऑफ मई, यहाँ पर अब आपका मून भी ख़राब हो चुका है। मून ने अपना हाउस चेंज किया जो कि लिब्रा से आ गया है स्कॉर्पियो में। जब ये यहाँ पर आए तो आइमा कराम मना फरमाते हैं कि अब आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर ये दिन गुजारने हैं और ये 13th ऑफ मई तक हैं। गोया कि ये स्टार्स की पोजीशन आपकी अच्छी नहीं है। ये अलग बात है कि मून मज़ीद ख़राब हो रहा है और ये मरकरी के साथ एक अपोजिशन है ट्रांजिट की, वो कर रहा है, यानी नेगेटिव एनर्जी डबल हो गई। फिर उसके बाद ये स्क्वायर बना रहा है मार्स के साथ, तो यहाँ पर वो नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो गई, जिसके सिले में आपको बुसली, खौफ, दहशत, वहशत ये हो सकती है। घरेलू मसरूफियात में इजाफा हो सकता है, अचानक खर्चे आपके बढ़ सकते हैं और अचानक कोई ऐसा मसला भी खड़ा हो सकता है जो कभी आपने सोचा भी ना हो। तो गोया कि ये दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात के तालिब हैं। और 12th ऑफ मई जो कि मंडे हैं, जो हमने पहले बताया था कि कमर दर अकरब एक रोज़ पहले शुरू हो गया, तो आज भी उसी पोजीशन से गुजरेंगे। लेकिन 13th ऑफ मई ये आपके लिए अहम दिन है कि यहाँ पर हद हो चुकी है नेगेटिव एनर्जी की। मार्स आपका अच्छा नहीं है, आपका मरकरी अच्छा नहीं है, आपका मून अच्छा नहीं है और आपका हेड स्टार बहुत बेहतर पोजीशन में तो है। लेकिन जब ये स्टार आपके बिल्कुल वीक हो जाएं तो फिर समझें कि इख्तलाफात जन्म लेते हैं। ये औलाद की जानिब से परेशानी हो सकती है, बहन भाइयों से ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं, तो आपको इस रोज़ बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। और ये मरकरी आपका ऐसी डिग्री पर आ गया है कि यहाँ से ये 15th डिग्री पर जब आता है टॉरस में, तो ये नेगेटिव एनर्जी भरपूर देता है। इसकी रेमेडी भी हम बताएंगे कि इसका हल क्या है और वो इस वीडियो के हम बिल्कुल आखिर में बताएंगे। अब नेक्स्ट डे की तरफ आते हैं। 13th ऑफ मई के बाद है 14th ऑफ मई और ये दिन है वेंसडे का। इस रोज़ पोजीशन बेहतर हो गई। मून का ट्राइन है वीनस के साथ और मार्स के साथ। आपका मार्स अच्छा हो चुका है। अब जब मार्स अच्छा हो तो आप में हिम्मत, बहादुरी, ताकत, चुस्ती, चालाकी ये आ जाती है और फिर आप पहले से अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं। अब ये वक्त है कि ख़रीदारी के लिए बेहतर है। अब ये वक्त है कि आप किसी से मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। वजह उसकी यही है कि आपके कुछ स्टार अभी अच्छी कंडीशन में नहीं हैं। जब ये अच्छी कंडीशन में ना हो तो आपकी इज़्ज़त पर भी हर्फ आ सकता है और अखराजात में इजाफा हो सकता है। लेकिन मार्स की वजह से आपके ज़ाती शख्सियत में निखार पैदा हो जाएगा। दोस्तों से मुलाकात के लिए अच्छे दिन है। कुछ साजिशी लोग बेनकाब होते नज़र आ रहे हैं और आपके जो मद्दे मुकाबिल थे, आपके जो मुखालिफ लोग थे, तो वो इन दिनों में अपने आप को आपके सामने कमज़ोर महसूस करेंगे। यानी कि आपको महसूस होगा वो लोग कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन एहतियात के साथ आप इस वक्त को गुजारेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं 15th ऑफ मई की जानिब और ये है थर्सडे। इस रोज़ मून का अपोजिशन है और ये है जुपिटर के साथ, ये नेगेटिव एनर्जी देता है। दूसरा मून का स्क्वायर है सैटर्न के साथ। सैटर्न हमने आपको बताया कि आपका हेड स्टार है। सैटर्न वैसे तो पाइसिस में मौजूद है और ये भी अच्छी पोजीशन में है। जब पाइसिस में होता है पॉजिटिव एनर्जी देता है, लेकिन अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर और ये जो ट्रांजिट बन रही है, तो ये आपको फिल वक्त आज के दिन नेगेटिव एनर्जी देगी, यानी कि 15th ऑफ मई को ये नेगेटिव एनर्जी देगी। ख्वाहिशात की तकमील ना हो सकेगी। मेहनत की सख्त ज़रूरत है, जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको उसका अजर और फल नहीं मिलेगा। सफ़र में नाकामी का अंदेशा है। घरेलू मामलात मज़ीद बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बहस मुबाहिसा से आपको नुकसान हो सकता है। ख़यालात में वसवसे और अंदेशे आ सकते हैं और बुरे ख्वाब भी आ सकते हैं। गोया कि आज का दिन आपको मोहतात रहकर गुजारना होगा। अब इस हफ्ते का बिल्कुल लास्ट डे है और वो लास्ट डे है फ्राइडे। और आज के दिन की इब्तदा आप करेंगे दरूद पाक से। जब दरूद पाक से आज के दिन की इब्तदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को, उलझनों को आपके ऊपर से टाल देगा इंशाअल्लाह ताला। आज का दिन आप बुज़ुर्गों के पास बैठें, उनके पास रहें,
और उनसे अपने लिए दुआ करें। और ख़ास तौर से ऐसे बुज़ुर्ग जिनसे आपका कोई रूहानी ताल्लुक़ है या जिनके पास बैठकर अपने आप को आप रिलैक्स फ़ील करते हैं, ख़ास तौर से वो अफ़राद जिनके पेरेंट्स मौजूद हैं, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठें और उनको कुछ वक्त दें और उनसे ख़ास तौर से दुआ करवाएं। उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला आप पर से मुसीबत, परेशानी, हादसा टाल देगा। अब आते हैं रेमेडी की तरफ कि आपकी क्या सदक़ात हैं कि जिसकी बरकत से आप इन परेशानी, मुसीबतों और हादसात से बच पाते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने सियाह अनाज लेने हैं और वो अनाज आपने लेने 8 अदद। 8 अदद अनाज कौन से होते हैं? कलौंजी है, काला ज़ीरा है, सूरजमुखी के बीज हैं, बड़ी इलायची है और इसी तरह से सियाह तिल हैं और ऐसे ही सियाह रंग की दाल है। आपने सियाह रंग के 8 चीज़ें जमा करनी। एक सियाह रंग का छोटा सा आप एक टुकड़ा ले लें कपड़े का, उसके ऊपर रखें और अपने हाथ से ऐसे रबिंग करें, उसको पोटली की तरह से बांधें और फेंक दें। अब ये फेंकना कब है? ये जब हफ्ता शुरू होगा और पहला दिन होगा 10 मई और इस रोज़ आपने करना है। अब इसका वक्त क्या है? इसका वक्त है रात का और रात का वक्त है इसका तकरीबन 8:30 से 9 बजे के दरमियान में। तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला आप पर से परेशानी, मुसीबत, हादसा को ख़त्म कर देगा। इसमें इलाही की जानिब आते हैं, तो इसमें इलाही आपका है अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या कवियो या काबिज़ो, अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या कवियो या काबिज़ो। और इसकी तादाद आपकी है, सबसे कम तादाद तो इसकी बनती है 108 बार। ये आप सुबह और शाम करें और पूरा हफ्ता मुसलसल करें। अब इससे ज़्यादा जो तादाद बनेगी तो वो है 313 बार और इससे ज़्यादा तादाद जो पढ़ना चाहें तो 500 बार पढ़ें और अल्लाह ताला हर किस्म की परेशानी, मुसीबत, हादसा से आपको महफूज रखेगा। एक्यूरस यानी कि बुर्ज दलाव। और आपका हमने ज़ोडिक चार्ट बनाया है जो कि हमने बनाया है 10 से 16 मई के दरमियान में और इसमें हमने स्टार्स की पोजीशन देखी कि पोजीशन क्या आपके स्टार्स की है, आपको क्या एहतियात करनी चाहिए और आपके कौन से स्टार पावर में हैं और कौन से स्टार इस हफ्ता वीक हैं, कौन से पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं और कौन सी नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। तो एक नज़र इस पर डालते हैं। 10 मई और ये है कि आपका मरकरी ज़ोडिक चार्ट में कोई अच्छी पोजीशन में नहीं है। वजह उसकी ये है कि जब मरकरी अच्छी पोजीशन में ना हो, ये अपना हाउस चेंज करे और ये एरीज से जिस वक्त आता है टॉरस में, तो ये नेगेटिव एनर्जी देता है और यहाँ पर ये फॉल पोजीशन में हो जाता है और इसकी एक ऐसी डिग्री भी आती है जिसे कि अजीज़ अतारुद कहते हैं और ये फुल नेगेटिव एनर्जी देगी जो कि इसी हफ्ते में हम आपको इसका जिक्र करेंगे। लेकिन आपके लिए 10 मई अच्छा नहीं है, गोया कि आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, चिड़चिड़ापन और गुस्से को काबू करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 11 मई यहाँ पर अब आपका मून भी ख़राब हो चुका है। मून ने अपना हाउस चेंज किया जो कि लिब्रा से आ गया है स्कॉर्पियो में। जब ये यहाँ पर आए तो आइमाए कराम मना फरमाते हैं कि अब आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर ये दिन गुजारने हैं और ये 13 मई तक हैं। गोया कि ये स्टार्स की पोजीशन आपकी अच्छी नहीं है। ये अलग बात है कि मून मज़ीद ख़राब हो रहा है और ये मरकरी के साथ एक अपोजिशन है ट्रांजिट की, वो कर रहा है यानी नेगेटिव एनर्जी डबल हो गई। फिर उसके बाद ये स्क्वायर बना रहा है मार्स के साथ, तो यहाँ पर वो नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो गई जिसके सिले में आपको बुसली, खौफ, दहशत, वहशत ये हो सकती है। घरेलू मसरूफियात में इजाफा हो सकता है, अचानक खर्चे आपके बढ़ सकते हैं और अचानक कोई ऐसा मसला भी खड़ा हो सकता है जो कभी आपने सोचा भी ना हो। तो गोया कि ये दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात के तालिब हैं। और 12 मई जो कि मंडे हैं, जो हमने पहले बताया था कि कमर दर अकरब एक रोज़ पहले शुरू हो गया, तो आज भी उसी पोजीशन से गुजरेंगे। लेकिन 13 मई ये आपके लिए अहम दिन है कि यहाँ पर हद हो चुकी है नेगेटिव एनर्जी की। मार्स आपका अच्छा नहीं है, आपका मरकरी अच्छा नहीं है, आपका मून अच्छा नहीं है और आपका हेड स्टार बहुत बेहतर पोजीशन में तो है। लेकिन जब ये स्टार आपके बिल्कुल वीक हो जाएं तो फिर समझें कि इख्तलाफात जन्म लेते हैं। ये औलाद की जानिब से परेशानी हो सकती है, बहन भाइयों से ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं। तो आपको इस रोज़ बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। और ये मरकरी आपका ऐसी डिग्री पर आ गया है कि यहाँ से ये 15th डिग्री पर जब आता है टॉरस में तो ये नेगेटिव एनर्जी भरपूर देता है। इसकी रेमेडी भी हम बताएंगे कि इसका हल क्या है और वो इस वीडियो के हम बिल्कुल आखिर में बताएंगे। अब नेक्स्ट डे की तरफ आते हैं। 13 मई के बाद है 14 मई और ये दिन है वेंसडे का। इस रोज़
पोजीशन बेहतर हो गई। मून का ट्राइन है वीनस के साथ और मार्स के साथ। आपका मार्स अच्छा हो चुका है। अब जब मार्स अच्छा हो तो आप में हिम्मत, बहादुरी, ताकत, चुस्ती, चालाकी ये आ जाती है और फिर आप पहले से अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं। अब ये वक्त है कि ख़रीदारी के लिए बेहतर है। अब ये वक्त है कि आप किसी से मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। वजह उसकी यही है कि आपके कुछ स्टार अभी अच्छी कंडीशन में नहीं हैं। जब ये अच्छी कंडीशन में ना हो तो आपकी इज़्ज़त पर भी हर्फ आ सकता है और अखराजात में इजाफा हो सकता है। लेकिन मार्स की वजह से आपके ज़ाती शख्सियत में निखार पैदा हो जाएगा। दोस्तों से मुलाकात के लिए अच्छे दिन हैं। कुछ साजिशी लोग बेनकाब होते नज़र आ रहे हैं और आपके जो मद्दे मुकाबिल थे, आपके जो मुखालिफ लोग थे, तो वो इन दिनों में अपने आप को आपके सामने कमज़ोर महसूस करेंगे। यानी कि आपको महसूस होगा वो लोग कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन एहतियात के साथ आप इस वक्त को गुजारेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं 15 ऑफ मई की जानिब और ये है थर्सडे। इस रोज़ मून का ऑपोजिशन है और ये है जुपिटर के साथ। ये नेगेटिव एनर्जी देता है। दूसरा मून का स्क्वायर है सैटर्न के साथ। सैटर्न हमने आपको बताया कि आपका हेड स्टार है। सैटर्न वैसे तो पाइसिस में मौजूद है और ये भी अच्छी पोजीशन में है। जब पाइसिस में होता है पॉजिटिव एनर्जी देता है, लेकिन अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर और ये जो ट्रांजिट बन रही है तो ये आपको फिल वक्त आज के दिन नेगेटिव एनर्जी देगी। यानी कि 15 ऑफ मई को ये नेगेटिव एनर्जी देगी। ख्वाहिशात की तकमील ना हो सकेगी। मेहनत की सख्त ज़रूरत है। जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको उसका अजर और फल नहीं मिलेगा। सफ़र में नाकामी का अंदेशा है। घरेलू मामलात मज़ीद बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बहस मुबाहिसा से आपको नुकसान हो सकता है। ख़यालात में वसवसे और अंदेशे आ सकते हैं और बुरे ख्वाब भी आ सकते हैं। गोया कि आज का दिन आपको मोहतात रहकर गुजारना होगा। अब इस हफ्ते का बिल्कुल लास्ट डे है और वो लास्ट डे है फ्राइडे। और आज के दिन की इब्तदा आप करेंगे दरूद पाक से। जब दरूद पाक से आज के दिन की इब्तदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को, उलझनों को आपके ऊपर से टाल देगा इंशाअल्लाह ताला। आज का दिन आप बुज़ुर्गों के पास बैठें, उनके पास रहें और उनसे अपने लिए दुआ करें और ख़ास तौर से ऐसे बुज़ुर्ग जिनसे आपका कोई रूहानी ताल्लुक़ है या जिनके पास बैठकर अपने आप को आप रिलैक्स फ़ील करते हैं। ख़ास तौर से वो अफराद जिनके पेरेंट्स मौजूद हैं तो वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठें और उनको कुछ वक्त दें और उनसे ख़ास तौर से दुआ करवाएं। उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला आप पर से मुसीबत, परेशानी, हादसा टाल देगा। अब आते हैं रेमेडी की तरफ कि आपकी क्या सदक़ात हैं कि जिसकी बरकत से आप इन परेशानी, मुसीबतों और हादसात से बच पाते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने सियाह अनाज लेने हैं और वो अनाज आपने लेने 8 अदद। 8 अदद अनाज कौन से होते हैं? कलौंजी है, काला ज़ीरा है, सूरजमुखी के बीज हैं, बड़ी इलायची है और इसी तरह से सियाह तिल हैं और ऐसे ही सियाह रंग की दाल है। आपने सियाह रंग के 8 चीज़ें जमा करनी। एक सियाह रंग का छोटा सा आप एक टुकड़ा ले लें कपड़े का, उसके ऊपर रखें और अपने हाथ से ऐसे रबिंग करें, उसको पोटली की तरह से बांधें और फेंक दें। अब ये फेंकना कब है? ये जब हफ्ता शुरू होगा और पहला दिन होगा 10 मई और इस रोज़ आपने करना है। अब इसका वक्त क्या है? इसका वक्त है रात का और रात का वक्त है इसका तकरीबन 8:30 से 9 बजे के दरमियान में। तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला आप पर से परेशानी, मुसीबत, हादसा को ख़त्म कर देगा। इसमें इलाही की जानिब आते हैं तो इसमें इलाही आपका है अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या कवियो या काबिज़ो। अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या कवियो या काबिज़ो। और इसकी तादाद आपकी है, सबसे कम तादाद तो इसकी बनती है 108 बार। ये आप सुबह और शाम करें और पूरा हफ्ता मुसलसल करें। अब इससे ज़्यादा जो तादाद बनेगी तो वो है 313 बार और इससे ज़्यादा तादाद जो पढ़ना चाहें तो 500 बार पढ़ें तो अल्लाह ताला हर किस्म की परेशानी, मुसीबत, हादसा से आपको महफूज रखेगा। पाइसिस, हमने आपके स्टार की पोजीशन देखी जो कि 10 से 16 मई के दरमियान में है और आपका हेड स्टार जुपिटर होता है। और इस हफ्ते का जो हमने ज़ोडिक चार्ट बनाया है तो उसमें देखते हैं आपकी पोजीशन क्या है और क्या आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं। 10 मई ये दिन आपके लिए अनलकी साबित हो सकता है। वजह उसकी ये है कि आपके ज़ोडिक चार्ट में मरकरी कोई अच्छी पोजीशन में नहीं है। जब मरकरी यहाँ पर अच्छी पोजीशन में ना हो तो ये आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। वजह उसकी ये कि मरकरी ने अपना हाउस चेंज किया और वो जिस वक्त आया है
टॉरस में, तो यहाँ से ये नेगेटिव एनर्जी देना शुरू हो गया। आपके जहन को, वसवसों को, ख्यालात को बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेकर जा रहा है। बहन भाइयों से ताल्लुकात को भी ख़राब करता हुआ नज़र आ रहा है। गोया के 10 मई आपके लिए अच्छा नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे है और जो कि है 11th ऑफ मई। यहाँ पर हमारा मून अच्छा नहीं है आपके ज़ोडिक चार्ट में। जब मून अच्छा ना हो, मून अपना हाउस चेंज कर रहा है और वो आ रहा है स्कॉर्पियो में। लिब्रा से स्कॉर्पियो में जिस वक्त ये हाउस चेंज करके आता है तो इसको बोलते हैं कमर दरिया तरफ। जब ये वक्त हो तो ये आपको फिर नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। पहले आपका मरकरी अच्छा नहीं था, अब यहाँ पर आपका मून भी ख़राब हो चुका है। ये डबल आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। गोया कि आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर ये वक्त गुजारने का हम इशारा दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और 11th ऑफ मई से 13 ऑफ मई ये आपके लिए बिल्कुल अच्छे दिन नहीं है, चूँकि कमर दरिया अक़रब के तहत गुजर रहे हैं। अब 12th ऑफ मई बिल्कुल आपका इसी के में ही गुजरेगा, लेकिन 13 ऑफ मई तो ये आपका अच्छा नहीं है। वजह उसकी क्या है कि आपका मरकरी, उसने पहले तो ये हाउस चेंज किया, अब ये 15th डिग्री पर आ गया है। जब ये इस डिग्री पर हो तो ये फाल इसका हो जाता है, यानी कि हजीज़ अतारुद कहते हैं। ये तमाम तर अपनी एनर्जी को अब नेगेटिव में ले आता है। और इस रोज़ से, यानी कि जब ये स्टार्ट हुआ था और 10th ऑफ मई से, तो ये कम से कम इस आइंदा 3 हफ्ते तक फ़िरोज़ा नगीना पहनना आपके लिए अनलकी साबित हो सकता है। आपके टेंशन डिप्रेशन में इजाफ़ा कर सकता है और आपके मामलात को ख़राब से ख़राब तर करता हुआ नज़र आ रहा है। गोया आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 13th ऑफ मई, जो कि हमने बताया कि मरकरी आपका अच्छा नहीं है, तो 14th ऑफ मई फिर ये आपके लिए स्टार की पोजीशन कुछ बेहतर हो गई है। मून का ट्राइन है जो कि वीनस के साथ है और मार्स के साथ है। वीनस आपका कमज़ोर है लेकिन मार्स आपका पावर में है। जब मार्स पावर में हो तो ये आपको देता है पॉजिटिव एनर्जी। आप में हिम्मत, बहादुरी, ताकत, हौसला, चुस्ती, ये आपको एनर्जेटिक कर देता है हर लिहाज से। नई ख़रीदारी के लिए ये वक्त बहुत बेहतरीन है और ऐसे अफराद जो कि कारोबारी हैं उनके लिए भी बहुत बेहतरीन वक्त है। ये माली फ़ायदे भी दे सकता है इन दिनों में। अब आपकी इज़्ज़त दौलत में, माल में इजाफे का बाइस भी बन सकता है। और फिर मून का ट्राइन जो है और मार्स के साथ है, तो ये आपकी शख्सियत को भी पावरफुल बना रहा है और दूसरे लोग आपसे खौफज़दा भी होंगे, यानी कि जो मुखालिफ हैं आपके वो खौफज़दा होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और 15th ऑफ मई जो कि थर्सडे है और आज के दिन स्टार की पोजीशन अच्छी नहीं है। मून के अपोजिशन है और ये है जुपिटर के साथ। जुपिटर आपका हेड स्टार है। जब ये यहाँ पर इस कंडीशन में हो तो आपको सब कुछ, पहले आपका मार्स अच्छा नहीं था, फिर मून अच्छा नहीं था, फिर आपका हेड स्टार भी अब अच्छा नहीं है, और फिर सी के साथ सैटर्न भी आपका अच्छा नहीं है। गोया कि ये पूरा हफ्ता बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की तरफ इशारा है। आप बिला वजह सफ़र से गुरेज करें, घरेलू नाचाकी हो सकती है, टेंशन डिप्रेशन हो सकती है, तबीयत में चिड़चिड़ापन आ सकता है और बहुत सारे इस किस्म के मसाइल हो सकते हैं। गोया कि आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। और इस हफ्ते का बिल्कुल लास्ट डे है और ये है 16th ऑफ मई और ये फ्राइडे है। आज के रोज़ स्टार की पोजीशन अच्छी है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है, चूँकि मून का ट्राइन है मरकरी के साथ। मरकरी तो पहले ही वो डाउन पोजीशन में है और नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। गोया कि फिर भी वो नेगेटिव एनर्जी कुछ कम होती नज़र आ रही है। दोस्तों के साथ मिल बैठकर वक्त गुजारें। आप इबादत रियादत की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। शरीक हयात, अगर आप शादीशुदा हैं तो शरीक हयात के साथ आप वक्त गुजारें। अपने फैमिली को आप वक्त दें ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे अफराद जो कि किसी इदारा में मुलाजिम पेशा हैं तो उनका अफसरान बाला से ताउन भी हमें नज़र आता है। अब इस हफ्ते की रेमेडी क्या है कि ये जो ख़तरात हमने बताए हैं, नेगेटिव एनर्जी बताई है, तो इसको हमने कैसे करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो ऐसा है कि फ़िरोज़ी कलर का या हल्के नीले कलर का ड्रेस ख़वातीन और मर्द हजरात इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर दूसरा ये है कि हमने पहले भी बताया कि फ़िरोज़ा नगीना इन दिनों में आप नहीं पहनेंगे। और फिर उसके बाद ये है कि सदक़े का एहतमाम करेंगे। अगर आपने बर्ड रखे हुए हैं घर में तो वो सबसे अच्छी बात है। उनको आप डेली बेस पर उनकी खुराक देंगे और आप साहिब औलाद हैं तो बच्चों से भी खुराक दिलवाएंगे, ताकि जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपकी तरफ आए और नेगेटिव एनर्जी आपसे माइनस होती जाए।
इसमें इलाही आपका इस हफ्ते का या अल्लाह हो, या जवाद हो, या फवाद हो, या तकी हो, या नकी हो, ये आपका इसमें इलाही बनता है और इसकी तादाद आपकी बनती है 108 बार। ये पढ़ेंगे, या फिर आप इसको 313 बार पढ़ेंगे। सुबह भी पढ़ेंगे और शाम में भी पढ़ेंगे, या दोनों में से कोई एक वक्त रख लेंगे। अव्वल आखिर दरूद पाक 5 बार पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखेगा।